नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। आप सभी देख रहे हैं डेली लाइन का विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। आज हम लोग बात करेंगे छठ पूजा के दूसरे दिन की, यानी खरना की। इसको अलग अलग स्थानों पर लोहंडा भी कहते हैं। खरना की जो पूरी प्रक्रिया है, ये क्या है, कैसे इस विधि का पालन करते हैं, किस प्रकार से इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, इस वर्ष 18 नवंबर को इस विधि का हमको पालन करना है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करेंगे। जो व्रती महिलाएं हैं, विशेष रूप से उनको ध्यान देना है कि जो देसी गुड़, उससे गुड़ से बनी चावल की खीर पकाई जाती है और सभी महिलाएं जो व्रत का पालन करती हैं, वो लोग मिट्टी के चूल्हे पर स्वयं इस भोज्य पदार्थ को बनाती हैं। इसको प्रसाद कहते हैं और ये जो प्रसाद है, इसको आम की लकड़ी से स्वयं बनाया जाता है और बड़े कठिन व्रत, इसीलिए मैं बारंबार इसको कहता हूं, बड़े साफ सफाई के साथ इस प्रसाद को, व्रत की प्रक्रिया में इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद इस व्रत का आरंभ होता है। और इस दिन एक और विशेष बात है, नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं बारंबार आप सभी दर्शकों से कहूंगा, जो व्रती महिलाएं हैं वो तो कठोर नियमों का पालन करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है, उनका सहयोग कीजिए। एक अकेला व्यक्ति साफ सफाई नहीं रख सकता। भोजन का निर्माण इनको स्वयं करना है। लगातार इसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद, जो मैंने आरंभ से ही कहा है कि लगभग 36 घंटे इनको निर्जल होकर के व्रत के कठोर नियम का पालन करना है। अब आप ये समझिए कि कितना कठोर है ये। एक दिन नहीं रहना है, 36 घंटे लगातार। आज ही से आरंभ हो जाएगा और उसके बाद जब सूर्योदय का अंतिम अर्घ होगा, तब तक भूखे प्यासे मां का ध्यान करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है, उनको प्रणाम करना है। ये जो षष्ठी तिथि है, चूंकि इसी दिन इस प्रक्रिया का पालन करना है, इसीलिए इसको छठी माता कहते हैं। अलग अलग आप देखेंगे, सभी महिलाएं अपना श्रृंगार करके, विशेष रूप से अपनी वेशभूषा को बना करके और उसके बाद मंगल गीत गाते हुए, छठ माता के गीत को गाते हुए इस पूरे व्रत की प्रक्रिया का पालन करती हैं। इसको बनाते समय इतने धूमधाम से, उत्सव से इसको बनाया जाता है, इतनी खुशी खुशी बनाया जाता है और पूरे परिवार के साथ साथ इष्ट मित्र बंधु बांधव, अगल बगल आस पड़ोस, पड़ोसियों को भी सबको निमंत्रित किया जाता है कि मेरे घर आइएगा, आपको प्रसाद लेना है, मेरे घर आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। और सब लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद से जो व्रती हैं वो तो अपने व्रत की प्रक्रिया में होते हैं। हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ जो कुछ भी सहयोग में कर सकते हैं, कुछ ना हो पाए तो घाटों की साफ सफाई का ध्यान रखिए, कुछ ना हो पाए तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपने स्वयं के भोजन में, अपने स्वयं के दिनचर्या में। ये आपको नहीं सोचना है कि मैं तो व्रत हूं नहीं तो मैं तो कुछ भी खा सकता हूं, ऐसा नहीं करिए। आपने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रयास यही करिए कि आपके स्वयं का भी आचरण शुद्ध चित्त का हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करिए और उसके बाद स्वयं जाकर के मांसाहार कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि आप थोड़ी ना व्रत हैं। ऐसा बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो भ्रम में होते हैं कि सर मैंने तो व्रत किया नहीं, आचार्य जी मैंने तो व्रत किया नहीं तो मैं तो खा सकता हूं ना, मैं तो खाता हूं, मैं तो प्रतिदिन खाता हूं। आप प्रतिदिन खाते होंगे, 2-3 दिन इसको त्याग दीजिए। शुद्धता बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा किसी दूसरे के पूजन की इस कठोर तपश्चर्या को भंग मत करिए। यदि आपको लगता है कि आप इस आचरण का पालन नहीं कर सकते
तो प्रसाद ग्रहण करने की प्रक्रिया में ना शामिल होइए, उसको आप प्रभावित ना करिए। बड़ी ही शुद्धता और कठोरता से जातक इसको मनाते हैं, उनकी इस प्रक्रिया में उनका सहयोग कीजिए। शुद्धता, पवित्रता, अनुशासित और व्यवस्थित रहना जो जीवन शैली के ये कठोर मापदंड हैं सनातन धर्म की सभी धार्मिक प्रक्रियाओं में, इसी पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करिए। ये जो व्रत है, जितनी भी तपश्चर्या के नियम हैं, इसमें मैं सदैव बारंबार क्यों कहता हूं कि अपना आचरण शुद्ध रखिए, भोजन शुद्ध रखिए, व्यवहार अपना सरल रखिए, निर्मल रखिए। इन्हीं का महत्व है। हमारी जितनी भी पूजा की परंपराएं हैं, इन्हीं को व्यवस्थित करने के लिए और अनुशासित करने के लिए है। और छठ तो अपने आप में ही एक अलग ही उदाहरण है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।